नेताजी चीन से होने वाले खतरे को लेके लगातार आवाज उठाते रहे। उन्होंने हमेशा कहा है कि चीन से हमेशा बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसे में सरकार लोकसभा में इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाह रही है। देखिए, ये मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद दूंगा। चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। अगर आपके ऊपर दो तरह के खतरे हैं, एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है, तो आप पे रास्ता क्या है? इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है जिससे आपको असली मुद्दे से ध्यान हटा सके। हमारी पार्टी की तैयारी है, जिस समय तारीख आएगी हमारी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी। सिंबल पर जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, जहाँ सिंबल पे वहाँ सिंबल पे, जहाँ हमें सिंबल नहीं देना वहाँ नहीं सिंबल देना। राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होंगी उस हिसाब से हमारी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के एक सीनियर मुस्लिम नेता ने कहा है कि भारत अब जो है सुरक्षित देश नहीं है रहने लायक अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए, उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है। आप नौकरी मांगोगे जेल भेज दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे। तो जब तक आपके समाज में भाईचारा नहीं होगा, समाज में आपकी जो दूरियां पैदा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। समाज में दूरी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब कभी वो नाकाम हो जाती है तो वो फिल्मों आ जाती है, कोई ना कोई नई फिल्म आ जाती है। धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 25 तारीख को क्रिसमस शांतिपूर्ण हो जाए, पुलिस को दिया है, लेकिन धर्मांतरण ना भैया फ्री कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? हमने तो किसी सड़क पे नहीं देखा, ना किसी कॉलेज में देखा। आप इतने पत्रकार भाई हो, बताओ कहीं देखा हो तो बता दो। ये केवल जनता को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुद्दा उठाती है। गुजरात मॉडल, मैनपुरी मॉडल की आपने बात की, क्या तैयारियां हैं मैनपुरी मॉडल को गुजरात मॉडल से बेहतर बताया? बात नहीं समझे। मैंने ये कहा कि जो मॉडल विकास का मैनपुरी में था, उसने गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को हरा दिया। और वो इसलिए मैंने कहा, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ सैनिक स्कूल दिया, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ आपके इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सड़कें 4 लेन दी, बिजली के बड़े बड़े इंतज़ाम किए, फीडर सेपरेशन किया, अस्पताल का इंतज़ाम किया, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर गाड़ी दी पुलिस को, पार्क बनाए। और आपका क्योंकि मैनपुरी का हिस्सा सैफई भी पड़ता है, जो मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल है, वहाँ उसका बजट खा गए ये लोग। एक्वाटिक सेंटर जो बना है, वर्ल्ड क्लास एक्वाटिक सेंटर बना है, उसका 5 साल में बजट खा गए। क्रिकेट स्टेडियम का बजट खा गए। तो कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसका इन्होंने बजट न रोक दिया हो। सैफई में टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, वो बजट रोक दिया। लायंस को अभी तक फ्री घूमना चाहिए था, लायंस सफारी इटावा में बनी हुई है मान लीजिए, तो फ्री घूमने चाहिए थे लायंस, लेकिन लायंस को अभी तक फ्री नहीं कर पाई लोग। तो आगरा सरकार कर क्या रही है 6 साल में? और फिर अगर दिल्ली का भी टाइम हम जोड़ दें तो 14 साल हो गए सरकार को। लेकिन ये बीजेपी सरकार दावा करती कि सबका विकास कर रही है। और अगर आपका विकास हुआ हो तो बता दो हमें भाई, भूल जाओ किसी और के विकास का। मास्क आपको पहले पहनाया जाएगा, मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोले नहीं कुछ। और सर, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है? ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा, और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। तो क्या कोविड वास्तव में नहीं है अध्यक्ष जी? कोविड वास्तव में नहीं है ये सरकार? देखिए, ये विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ
जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। इधर सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप इनका सब कुछ भूल जाओ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको याद होगा इसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे और हालांकि उन्होंने भाषण भी दिया था। अगर आप उनके भाषण को याद करें जिसमें देश के सबसे ऊंचे जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब आए थे। MOU हुए और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ जिसमें रिवर फ्रंट, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के विचार कुछ और हैं। रिवर फ्रंट को जहां ये जांच के दायरे में लाते हैं, वहीं आपको याद होगा कि डिफेंस एक्सपो जब हुआ तो एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को वो रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे, रोइंग हुई थी, तमाम पानी के जहाज चलाए थे। दिखावे के लिए उसको साफ सुथरा उतने दिन चलाया गया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते। जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इनवाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। ट्रिपल इंजन की गाइडलाइन जारी कर दी, कोविड की जांच कराओ, कोविड फिर दोबारा आ रहा है। देखिए ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चेन्नई ले तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। अध्यक्ष जी, क्या घोषित इमरजेंसी है? तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, DAP का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए। क्या घोषित इमरजेंसी है ये दौर से अब जो हम गुजर रहे हैं? देखिए जब चाहे तब नगर निकाय का चुनाव आप अड़ंगा लगा दीजिए। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूँ तो सरकार क्या कहती है कि इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊँगा तो फिर ट्रांसफ़र कर देंगे इसका। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे कोई भी। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं तो जो रोज ये बढ़ाना कहीं ना कहीं घबराई हुई सरकार है कि ऐसा ना हो जनता ये का। बीजेपी के कई मॉडल थे, सब मॉडलों को फेल कर दिया मैनपुरी मॉडल ने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और केवल वोट के मामले में नहीं, विकास के मामले में भी
देखिए, सैनिक स्कूल यहाँ आया, इन्होंने बजट रोक दिया। इंजीनियर स्कूल यहाँ आया, उसका बजट रोक दिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ, उसका बजट रोक दिया। सड़कों का बजट रोक दिया, बिजली का बजट रोक दिया। ये सरकार किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती। भाजपा घबराई हुई है, जो चुनाव जो हुए थे इसकी वजह से ये चुनाव टालना चाह रहे ओबीसी आरक्षण का मैं अभी बहाना। मैनपुरी आया हूँ। बीजेपी घबराई हुई है इसलिए कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूँ और मैनपुरी पहुंचा हूँ, पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या और जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? रसोई गैस की कीमत क्या है? खाद कहाँ है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप। तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ? यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अरे मैनपुरी तंबाकू बहुत फेमस है, बताओ मैनपुरी के लिए क्या किया? आप पत्रकार साथी हो, मुख्यमंत्री कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आपने सवाल भी पूछ लिया उनसे तो जेल भेज दिए जाओगे। आप क्या मंत्री हैं? आप पूछिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या बजट आया मैनपुरी का? अध्यक्ष जी 81 हैं? करोड़ किसको? तारकसी। अरे भाई हम वो नहीं कह रहे किसमें दिया, लेकिन बजट क्या दिया? अध्यक्ष जी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसमें। अध्यक्ष जी, मैनपुरी में जैसे समाजवादी पार्टी ने अभी उपचुनाव में क्लीन स्वीप किया, तो नगर निकाय में क्या उम्मीद की जा सकती है? 10 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका है यहाँ पे। नगर निकाय में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी जीत समाजवादी पार्टी के लोगों की होगी। जिस ग्राउंड में आप बैठे, यहाँ पर कई दलों के लोग इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और काम भी चल रहा है, काफी प्रयास के बाद नहीं हुआ। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो बुलडोजर सरकार है। ये जहाँ चाहती वहाँ बुलडोजर ले जाती है, तो कम से कम जमीन ना कब्जा होने दे। ऐसा बुलडोजर लेकर के चले जिससे जमीन कब्जा ना हो।